मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज की सुबह योएल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम मुकद्दस को देखेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं आखिर जमाने में हर फर्द बशर पर अपना रूह नाज़िल करूंगा। खास बात, तुम्हारे बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। खुदा के लोगों, आज सुबह का हमारा अनुमान है मसीही कौम की बेटियां। खुदा के लोगों, मसीही कौम की जो बेटियां हैं, बाइबल मुकद्दस में उनकी बड़ी खिदमत है और बाइबल मुकद्दस ने उनको एक मुकाम दिया है। इस दुनिया में उनकी एक बड़ी खिदमत है और मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के ऊपर बेशुमार कौमों की बेटियां हैं, लेकिन मसीही कौम की जो बेटी है ये बिल्कुल अलग है। ये क्यों अलग है? इसलिए ये अलग है क्योंकि इस पर खुदा का रूह है। दुनिया की कौमें जो हैं, उनकी बेटियां ज़हीन हो सकती हैं, पढ़ी लिखी हो सकती हैं, कामयाब भी हैं, लेकिन याद रखिए खुदा के रूह से महरूम हैं। मसीही कौम की बेटियों पर यह फजल है कि उन पर खुदा का रूह है। योएल नबी की मार्फत जो नबूवत हुई है कि तुम्हारे बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे, रोया देखेंगे, और यह खुदा के रूह के बगैर मुमकिन नहीं है। हमारे मुआशरे में जो मसीही बेटियां हैं, उनका क्या रोल है, क्या मुकाम है? मसीह ने उन्हें इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए रखा है, एक खास प्लान के तहत रखा है, और खुदा ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो अलग नजर आए। हमारी कौम की बेटियां दूसरी कौम की बेटियों से अलग नजर आए, इसलिए क्योंकि खुदा का रूह उन पर है और उन्हें खास खिदमत के लिए चुना गया है कि वो इस दुनिया में नबूवत करें। और उन्हें इस मकसद के लिए रखा गया है, वो लोगों की जिंदगियों पर गहरे मुकाशफे खोलें, भेद खोलें, आने वाले हालात से उनको वाकिफ करें। खुदा के लोगों, मसीही कौम की बेटियां अलग हैं और उनका किरदार भी अलग है। उनका किरदार ऐसा नहीं जो दुनिया में नजर आता है। मसीही जो बेटी है वो आपको अलग नजर आएगी क्योंकि यीशु के खून से वो धुली हुई है। उसका किरदार, उसका रवैया, उसका मिजाज, उसका पहनावा वो अलग है। इस हफ्ते में हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे, मसीही बेटियां, खवातीन कैसी होनी चाहिए, बाइबल मुकद्दस उन्हें कैसी जिंदगी गुजारने को कहता है। आज सुबह हम सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस का खुदा ये चाहता है वो नबूवत करें, नबूवत का कलाम उनके मुंह में हो, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया की खवातीन के लिए, दुनिया के लोगों के लिए मसीही बेटियों के मुंह में कलाम हो, और जब उनके मुंह से कलाम निकले तो जिंदगियां तब्दील हो, लोग तब्दील हो। आप इसलिए मेरी बहन इस जमीन पर मसीही हैं। खुदा आपके वसीला से काम लेना चाहता है। खुदा चाहता है आप नबूवती कलाम से भरकर उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आप बहुत स्पेशल हैं क्योंकि खुदा का रूह आपकी जिंदगियों पर है। खुदा ने आपको चुना है, मुकर्रर किया है ताकि आप नबूवत करें। और आप जानती हैं, आपके नबूवत करने के बाद कई कौमों की बेटियां तब्दील हो जाएंगी। नबूवत करने वाली बेटी अलग है, नबूवत करने वाली बेटियां अलग नजर आती हैं, उनका मुकाम अलग है, उनका करैक्टर बाबरकत होता है। आइए आज सुबह मसीही कौम की बेटियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को समझें। आपकी खिदमत है नबूवत करना, आपकी खिदमत है लोगों के मसले मसाइल हल करना, क्योंकि आप चुनी गई हैं। आप पर खुदा का रूह है, आप शहजादियां हैं, आप उसकी बेटियां हैं। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आप आम नहीं बल्कि खास हैं। आओ मसीही कौम की बेटियों, नबूवती कलाम के सबब से पूरी दुनिया को तब्दील कर दो, और नबूवती कलाम सिर्फ मुंह में ना हो बल्कि आपके किरदार में नजर आए। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ है आज के सुबह जितनी नौजवान बेटियां हैं कलाम की वसीला से बरकत पाएं, यीशु के नाम में, आमीन।